बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। वैसे तो हमने बात करनी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज क्या हुआ है, लेकिन एक और बड़ी ख़बर सामने आई है जो कि इस वक्त सियासी सूरत हाल में सबसे बड़ी ख़बर है, और वो ये है कि इमरान खान साहब के साथ एक मरतबा फिर ये रब्ता किया गया है और इमरान खान से ये रिक्वेस्ट की गई है, इमरान खान से ये दरख्वास्त की गई है कि आप 4 अक्टूबर को जो इस्लामाबाद में एहतजाज की आपने कॉल दी है उस कॉल को अभी आप मौखर कर दें, अभी आप 4 को ना करें, क्योंकि इमरान खान साहब को ये दरख्वास्त की गई है कि ये एक बहुत क्रूशल टाइम है। ये टाइम ऐसा है कि जब जो मलाइशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो आ रहे हैं, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने आना है, SCO हो रही है, बैरून मुल्क से मेहमान आ रहे हैं, उहदेदारान आ रहे हैं, तो लिहाजा आप ये मेहरबानी करें और अभी आप इस मौके पर एहतजाज ना करें। अब देखें इमरान खान साहब क्या कहते हैं, क्या करते हैं, वो तो बात की बात है। मेरी तहरीक इंसाफ के जिन लोगों से बात हुई उनकी क्या राय है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। गो के देखें, जब 22 अगस्त का PTI ने जलसा मुलतवी किया था और 8 सितंबर पर ले गए थे, तो उसकी वजह ये थी कि क्योंकि उस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फाइज ईसा साहब के ख़िलाफ़ एक पूरा माहौल बना हुआ था, मुबारक सानी केस था और उलमा और मुख्तलिफ़ तंजीमें जो है वो सरापा एहतजाज थी और एक क्रिकेट टीम भी आई हुई थी और एक और भी कोई इवेंट था। तो कहा गया कि ये 2-3 बड़े इवेंट और चीज़ें हैं, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी करें और आप इस एहतजाज को मौखर कर दें और हम आपसे एक कमिटमेंट करते हैं कि आपको NOC हम देंगे, बल्कि जिस लम्हे आप एहतजाज मौखर करेंगे उसी लम्हे आपके हाथ में NOC पकड़ा दिया जाएगा। वो बात वही हुई, जैसे उन्होंने ऐलान किया साथ ही उनको NOC मिल गया, लेकिन उसका तहरीक इंसाफ पे बहुत नेगेटिव असर हुआ था और तहरीक इंसाफ के कारकुनान बहुत बदजन हुए थे, मोरल काफ़ी डाउन हो गया था। गो के फिर 8 सितंबर का जो जलसा था उसने तो तहरीक इंसाफ को फिर दोबारा उनको बहुत ज़्यादा हौसला दिया और रिवाइव हो गई तहरीक इंसाफ। वो जो सेंटीमेंट्स नेगेटिव थे वो भी ख़त्म हो गए, लेकिन उसमें भी 8 सितंबर के एहतजाज में ये हुआ था, जो 8 सितंबर का जलसा उसमें ये हुआ था कि संजानी में जगह दी गई, सिर्फ एक रोड खुला रखा गया, पूरा इस्लामाबाद रावलपिंडी सील कर दिया गया और एक करके गाड़ी जाने दी गई और मतलब इजाज़त ऐसे दी जैसे इजाज़त ना दी हो। अगर इजाज़त ना दी होती तो वो ज़्यादा बेहतर था, तहरीक इंसाफ उससे बेहतर शो कर लेती, लेकिन खैर वो हो गया। फिर एक हुआ, फिर लाहौर में भी आपको पता है काना में दे दिया, मोशी मंडी में, और वो कर लिया। फिर इमरान खान साहब बरम हो गए। इमरान खान साहब ने कहा कि एनफ इज़ एनफ और अब ये कोई ड्रामा नहीं चलेगा, और इमरान खान साहब ने कहा कि अब आपने रावलपिंडी में सारे NOC की दरख्वास्तें वापस ले लें, अदालतों से सारे केस वापस ले लें और अब रावलपिंडी में जो है वो एहतजाज होगा। रावलपिंडी में 28 सितंबर को जो एहतजाज की कॉल थी उस पर आपने देखा कि और यहाँ पे मैं आपको एक और ख़बर देता चलूँ कि इमरान खान साहब ने जो है वो एक रिपोर्ट मांग ली है और ये रिपोर्ट उन्होंने पार्टी को कहा है कि ये रिपोर्ट तैयार करके लाएं कि रावलपिंडी डिवीज़न ख़ास तौर पे और बाकी भी रावलपिंडी डिवीज़न और ये पूरा ये जो एक एरिया है, इस पूरे एरिया में जो है वो कितने टिकट होल्डर्स थे MNA के और कितने MPA के टिकट होल्डर थे, क्योंकि आपको पता है कि रावलपिंडी डिवीज़न में और इस पूरे एरिया में जो है वो PTI को MNA की तो कोई सीट नहीं दी गई, जो कि कमिश्नर रावलपिंडी ने बताया कि 70 हज़ार की लीड से PTI वाले जीत रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हमने धांधली की, मैं एतराफ़ जुर्म करता हूँ। और उसने कहा कि मेरे साथ काजी फाइज ईसा, यानी मेरे साथ नहीं, इस पूरे जुर्म में काजी फाइज ईसा उसके अंदर राजा जो हैं वो शामिल हैं। और फिर उस दिन से आज तक काजी साहब ने उनको नहीं बुलाया अपनी अदालत में, और इमरान खान बार बार ये कहते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा साहब कहाँ पर हैं, उनको काजी ने बुलाया क्यों नहीं है अगर उनकी बात गलत थी। तो लेकिन रावलपिंडी वाले पे मैंने आपको बता दिया कि अभी तो तहरीक इंसाफ के MNAs MPAs, अच्छा MNAs के हवाले से मैं आपको ये क्लैरिफिकेशन दे दूं कि तहरीक इंसाफ ने अपने MNAs को तो रोका हुआ था। उनको इसलिए रोका हुआ था कि इस वक्त आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के MNAs जो हैं उनको जो है वो घात लगा के और उनको ढूंढा जा रहा है कि कोई MNA मिले उसको उठाया जाए और मतलब जो प्यार से मान जाए, जो पैसों से अपने आप को बेच दे ठीक है, वरना उसे थ्रेट किया जाए, टॉर्चर किया जाए, उसको जो भी जिस तरह से भी वो करके और उसको काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन के लिए वोट देने पर रजामंद किया जाए। तो इस तरह से यानी इसलिए MNAs का तो उन्होंने मना किया हुआ है, लेकिन बाकी जो PTI के टिकट होल्डर्स हैं वो हमें शहरियार रियाज नज़र आए, एक वो समाबियत तायर नज़र आई और होंगे शायद बहुत से लोग, लेकिन मैं तो उन 2 की बात कर रहा हूँ जो बहुत प्रोमिनेंट थे। तो इसलिए इमरान खान साहब के पास ये इतला गई है कि हमारे जो टिकट होल्डर्स थे MNA के MPA के, वो रावलपिंडी डिवीज़न के इस पूरे खित्ते के, वो उस तरह से एक्टिव नहीं थे, वो उस तरह से सामने नहीं आए और वो उस तरह से नहीं निकले। और इमरान खान साहब को ये बताया गया है कि वो लोग जो हैं वो अली अमीन गंडापुर का इंतजार कर रहे थे कि अली अमीन गंडापुर जैसे इस्लामाबाद में दाखिल होगा तो हम बाहर निकलेंगे, ला 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 शाबा शाबा फाड़ लो, ओ ये हो गया वो हो गया, और पूरा माहौल होगा उस वक्त। और अली अमीन गंडापुर तो जब पहुँचे वहाँ पे तो उसका कॉल ऑफ कर दिया बैरिस्टर गौहर साहब ने और पार्टी ने
तो उस पर भी इमरान खान साहब का आप सुन ही चुके हैं कि जितने इमरान खान साहब बरहम हैं। तो अब पीटीआई के अंदर ना इस वक्त मेरी जिन लोगों से बात हुई, मैंने कहा जी ये है, तो उन्होंने कहा जी दोनों साइडों के अपने अपने, वो कहते हैं जी ज़ाहिर है मेन फैसला तो इमरान खान साहब ने करना है, लेकिन अक्सरियत का तहरीक इंसाफ में ख्याल ये है कि हमने पहले भी 22 अगस्त वाला जो एहतजाज था, जो जलसा था, वो मुलतवी करके गलत किया था और उस वक्त हुकूमत फंसी हुई थी और अगर हम आ जाते तो काफ़ी दबाव बढ़ जाता। अब वो कहते हैं कि अगर हम एक हफ़्ते के लिए अपनी कॉल को आगे ले जाते हैं तो इसी एक हफ़्ते में ही काजी फायज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन के लिए आईनी तरामीम करवा ली जाएंगी, मिलिट्री कोर्ट्स आ जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट ख़त्म हो जाएगी, अपना फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाएगी, सब कुछ ही हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो हमें ये बात नहीं माननी चाहिए। और उनका ये भी आर्गूमेंट है कि अगर आज हमें ये दरख्वास्त की जा रही है इमरान खान को कि आप अपने एहतजाज को मौखर कर दें और आप अपने एहतजाज को आगे ले जाएं, तो कल ही इमरान खान और बुशरा बीबी की जो बेल है वो मुस्तरद करवाई गई एक जज के ज़रिए, जो कि किसी सूरत में वो बेल मुस्तरद नहीं हो सकती थी, क्योंकि वहाँ पे ना उनकी से मज़ीद को तफ्तीश करनी है, ना कोई रिकवरी करनी है, ना कोई ऐसी चीज़ है, कोई मकसद नहीं था बेल रिजेक्ट करवाने का। लेकिन हमें कल मैसेज दिया गया कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, नहीं आने देंगे इमरान खान को और बुशरा बीबी को बाहर, और ये सारा कुछ। और फिर जिस तरह से बुशरा बीबी के साथ साहिबा के साथ रवैया रखा जा रहा है कि आप सुन चुके हैं इंतज़ार हसन पंजोता से और नईम हैदर पंजोता से कि उनके सर से दुपट्टा उतार के और बालों तक को जो है वो सर्च किया गया और उनकी बॉडी सर्च की गई और उनको कहा गया कि आप जो है वो कोई अदालत से कोई चीज़ तो नहीं ली अपने साथ, और तज़हीक की गई। रात को 2, ढाई, 3 बजे पीटीआई वाले ये कहते हैं कि उनको जगाया जाता है, उनकी तज़हीक की जाती है, तजलील की जाती है, उनको टॉर्चर किया जाता है, और ये कि किसी तरह से बुशरा बीबी टूट जाएं। लेकिन वो नहीं टूट रही। वो पहले दिन उन्होंने कहा था कि मैं इमरान खान की ताकत बनूंगी, कमज़ोरी नहीं बनूंगी, और जो है वो पूरी तरह से डट के और इमरान खान के साथ खड़ी हुई हैं और किसी सूरत उनको ये निज़ाम कमज़ोर नहीं कर पा रहा तमाम तकालीफ देने के बावजूद। फिर एक उसमें यह भी होता है कि बुशरा बीबी को तकालीफ देंगे तो इमरान खान साहब की, क्योंकि उनके साथ जज्बाती वाबस्तगी है, तो शायद इमरान खान साहब टूट जाएँ। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो नहीं हो रही। तो उनका ये जो पीटीआई के लोगों से मेरी बात हुई, वो ये कहते हैं कि एक तरफ तो बुशरा बीबी के साथ जो कुछ किया जा रहा है, खान साहब के साथ जो किया जा रहा है, और जब से ये गफूर अंजुम नए सुप्रिटेंडेंट आए हैं, उनके ऊपर तहरीक इंसाफ के बहुत इल्ज़ामात हैं कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिसका मकसद इमरान खान साहब को बहुत तकलीफ़ देना है, बहुत अजियत देना है। तो वो कहते हैं कि एक तरफ ये सारा कुछ हो रहा है तो हम क्यों ये चीज़ करें कि हम जो है इनको एक ब्रीथिंग स्पेस दें। और बल्कि एक पीटीआई के रहनुमा ने तो मुझे कहा कि ये उसी तरह से है जैसे जो दहशतगर्द होते हैं, आप उन दहशतगर्दों से जब मुज़ाकरात कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं और सीज़ फायर करते हैं उनके साथ, तो होता यह है कि उनको जब टाइम मिलता है दहशतगर्दों को, तो वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज़ करते हैं, दोबारा गेन करते हैं, तैयार करते हैं, और फिर वो ज़्यादा ताकत के साथ आपके ऊपर हमलावर होते हैं। तो वो कहते हैं कि इस हुकूमत को अगर हमने टाइम दिया तो ये टाइम देना हमारी बहुत बड़ी हमाकत होगी, क्योंकि फैसला इमरान खान साहब ने करना है। चंद लोग हैं जिनका ये कहना है कि देखें, अगर तो हमें कुछ ये गारंटीज़ दी जाती हैं और हमें ये गारंटी दी जाती है कि आईनी तरमीम हम नहीं करवाएंगे इस दौरान, और हमें ये गारंटी दी जाती है कि काजी फायज़ ईसा नहीं होगा, और हमारे ख़िलाफ़ जिस तरह से अदालतों में एक वो है मतलब मुदाखलत है, ये नहीं होगी, तो वो कहते हैं कि फिर चलें, ये बात समझ आती है कि हम थोड़ा सा इसको मौखर कर दें। लेकिन वो कहते हैं कि हमें फिर भी अपने मतलब तैयार भरपूर रहना पड़ेगा कि अगर ये आईनी तरमीम की तरफ जाते हैं तो हमें फ़ौरन जो है वो हमें निकलना होगा, और ये सब कुछ जो है इसको ताकत से इसका रास्ता रोकना होगा। और हुकूमत के बारे में उन्हीं का ही कहना था, जो मेरे सोर्स हैं, कि ये लातों के भूत जो हैं वो बातों से नहीं मानते, और इसलिए हमें जो है वो चौकन्ना रहना होगा और हमें अलर्ट रहना होगा। तो ये बहरहाल अब है, इमरान खान साहब से दरख्वास्त की गई है और इमरान खान साहब का फ़ैसला क्या है वो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि देखें ना, अली अमीन गंडापुर साहब को अडयाला में मिलवाना इमरान खान साहब से, वो अली अमीन गंडापुर जो 2 दिन पहले ये बयान दे चुका है कि एक गोली के बदले 10 गोलियां चलाएंगे, लाशें गिराएंगे, जिसके ऊपर पंजाब में आपने FIRs की, जिसके बारे में ख्वाजा आसिफ ट्वीट करके कहता है कि वो आकर दिखाए, अटक पुल क्रॉस करके दिखाए। उस अली अमीन गंडापुर को इमरान खान से मिलवाना, तो ये बात समझ आती है कि जो मेरा सोर्स खबर दे रहा है कि इमरान खान से दरख्वास्त के लिए भेजा गया है, तो वो बात समझ आती है, क्योंकि उसकी एक और वजह भी है। अगर तो ऐसी कोई बात नहीं है, और ये बात सबको पता है कि अली अमीन गंडापुर ने जो है वो लीड करना है 4 अक्टूबर के एहतजाज को, और जिस तरह से उन्होंने इस्लामाबाद आना है तो वो तो बहुत बड़े तसादुम की एक सूरत हाल होगी। तो ऐसे हालात में क्यों अली अमीन गंडापुर को इमरान खान से मिलने दिया गया, जब अगर ये ख़तरा होता कि यार ये 4 की प्लानिंग ऐलान कर चुके हैं, अली अमीन इमरान खान से मिलेगा, इमरान खान उसको बहुत सख्त हिदायत देगा, बहुत सख्त चीज़ें करेगा, और अली अमीन गंडापुर तो और ज़्यादा चार्ज हो जाएगा, और अली अमीन गंडापुर तो और ज़्यादा माहौल बना देगा। तो और अली अमीन गंडापुर उसे तो फिर आना ही नहीं चाहिए था इस्लामाबाद में एक ऐसे मौके के ऊपर, जब यहाँ पे शहर इक़्तिदार में बातें चल रही हैं कि गवर्नर राज लग जाएगा, अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये होगा वो होगा, उसको तो आना ही नहीं चाहिए। तो खैर अजान शुरू हो गई है, तो ये खबर थी कि इमरान खान साहब को दरख्वास्त की गई है। तो देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग नहीं, हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।
कल इंटर पार्टी इलेक्शन जो केस है उसकी समाअत है, उस हवाले से आपने जवाब जमा कराना था, वो करवा दिया इलेक्शन नहीं, कमीशन? देखिए हमने जवाब कोई नहीं जमा कराना था। जो जवाब एप्लीकेशन है वो इलेक्शन कमीशन के सवालनामे का जवाब हम बहुत पहले जमा करा चुके हैं। उसके बाद एक डेवलपमेंट हुई कि हमारे ऑफिस को रेड किया गया और जितना रिकॉर्ड मौजूद था वो FIA वाले ले गए और उसको हमने इलेक्शन कमीशन को कहा कि हमारे ये 1365 पेज डॉक्यूमेंट्स है ये हमें मिले, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है वो हम हमें मिले, हम आपको असिस्ट करेंगे। उसके सिलसिले में आज हमने एक एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन में जमा कराई है कि हम कोर्ट जा चुके हैं और हम FIA से उनका रिकॉर्ड मांग रहे हैं। जब तक वो रिकॉर्ड हमें ना मिला हो तो हम आपको कैसे असिस्ट करें। फॉर इंस्टेंस कुछ लोग ऐसे थे जो आ गए, उनके नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हुए, उनकी सारी की सारी प्रोसीडिंग्स हमने रिकॉर्ड की। एक ऑर्डर छोटा सा हुआ है कि मैंने आपके नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट किए, लेकिन वो नॉमिनेशन फॉर्म किस ग्राउंड पे रिजेक्ट हुए, उसमें क्या कुछ हुआ, हमने क्या कहा, उसने क्या कहा, सब कुछ वो वीडियो में मौजूद है। इसलिए हमारा पूरा डेटा हमारे पास आएगा तो फिर आगे इलेक्शन कमीशन में कोई दस्तावेजात जमा कराए हुए हैं आप लोगों ने? ऑलरेडी हम 1365 पेज के डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी वक्त पे जमा कर चुके हैं और इलेक्शन कमीशन ने हमें कोई लेटर नहीं लिखा कि आपने कागजात जमा नहीं कराए। थैंक यू।